नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राकेश गौड़ टॉक्स में। मैं राकेश गौड़। आज का हमारा विषय है माइग्रेन। माइग्रेन यानी जिसको अधकपरी भी कहते हैं, अर्धशीशी भी कहते हैं और बहुत ही कॉमन भाषा में आधा शीशी भी कहते हैं। पुराने लोग तो आधा शीशी नाम से ही जानते हैं। ये जो माइग्रेन है, ये ब्रेन की कोई पैथोलॉजी नहीं है कि कोई गांठ बन गई हो, कोई सिस्ट बन गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की चिंता नहीं करनी है। जिनको भी ये माइग्रेन होने लगा है या हो रहा है, उनके लिए ऐसी चिंता की बात नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो ब्रेन की जो वेसल्स हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। वैसे ब्रेन में इटसेल्फ कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको ड्यूरामेटर कहते हैं। उस ड्यूरामेटर के अंदर जो वेसल्स होती हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और ये बढ़ती क्यों है, इसके कुछ कारण हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस जो है फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है। ये 3 तरह के ओवर स्ट्रेस के रीज़न हैं जिसके कारण कि वो उनकी सेंसिटिविटी हाइपर हो जाती है। फिजिकल में अगर ये देखें तो जैसे रात को देर तक जागना और जो है भोजन समय पे नहीं करना और जो है पर्याप्त नींद नहीं लेना, ये फिजिकल कुछ रीजंस होते हैं। और मेंटल है तो तनाव लेना, किसी भी छोटी बात पर तनाव लेना, हमेशा तनाव लेने की आदत होना, भय होना, कोई चिंता होना, उस कारण से ये हाइपर हो जाती है। और इमोशनल, हमारा इमोशनल टच किसी से अगर है तो वो इमोशनल कोई भी एक रीज़न हो सकता है कि वो एक इमोशनल कुछ रिलेशंस में दूरी वगैरह का भी कारण हो सकता है। तो वो जो है वो सेंसिटिविटी को हाइपर करने में सक्षम है। तो अब इसके कुछ लक्षण जैसे हमें क्या नज़र आते हैं। जैसे किसी की इनिशियली हुआ है, जिनके हो रहा है वो तो उस लक्षण को जानते ही हैं और उनको तो आइडेंटिफाई हो चुका कि माइग्रेन है। लेकिन जिनको अभी इनिशियल शुरू हुआ है तो कैसा होता है, ये कुछ इस तरह से होता है कि दिमाग के किसी भी एक पोर्शन के अंदर हो सकता है। ये आँखों के पीछे भी हो सकता है और कुछ इस तरह का होता है जैसे हार्ट बीट होती है, जैसे एक धड़कन सी महसूस होती है, ठक 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 ऐसी कोई महसूस होती है, जैसे कोई हल्की कोई हथौड़ी अंदर चला रहा हो, उस तरह की होती है। इसमें नोज़िया वाली पोजीशन होती है जिसमें उल्टी आने को होता है, जी मिचलाता है लेकिन उल्टी आती नहीं है। और जैसे आँखों के सामने काले धब्बे से बन जाना, लाइट का जो फ्लैश जैसा लगना, फ्लैशनेस लगना, और बाहर की तेज़ रोशनी जो है, सनलाइट भी ज़्यादा तेज़ जो है सहन नहीं होना, तेज़ आवाज़ सहन नहीं होना, ये उसके कुछ लक्षण हैं। कुछ और भी बड़े में तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो है झंझनाहट सी होना शरीर के अंदर, सुन्नपन सा होना शरीर के अंदर, ऐसा कुछ एक सिस्टम पूरा बॉडी का इससे बिगड़ जाता है। ऐसी कुछ स्थिति बनती है। तो अब रीजंस भी हमको मालूम हुए तो उसका इलाज भी रीजंस के अंदर ही है। कि पहले तो जो रीजंस हुए हमारे माइग्रेन के, उनको हम पहले जो गलत कोई कारण बने माइग्रेन के, उन पर हम ब्रेक लगाएं। तो सबसे पहला जैसे आया कि जिसको हम सुधार सकते हैं, तो खान पान को सुधार सकते हैं। खान पान को सुधारने से में ऐसा है, पोषक तत्वों का खाना, और जो ऋतु है, ऋतु के अनुसार खाना। जैसे शाम के टाइम में ठंडा नहीं खाना, ठंडे में जैसे अगर ठंडा मौसम है तो दही का, चावल का, इस तरह जो है जिनकी कहते हैं तासीर, जिनको बोलते हैं तासीर, जिनकी ठंडी है, वो पदार्थों को अवॉइड करना। हमेशा ताज़ा भोजन करना, बासी भोजन नहीं करना। बासी भोजन का भी एक छोटा भली कारण है, लेकिन वो भी एक माइग्रेन का कारण बनता है। और कैफ़ीन वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, कॉफ़ी वगैरह, चाय कॉफ़ी और ये ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफ़ीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना, उनको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर इस तरह की कोई माइग्रेन की समस्या शुरू हुई है तो कैफ़ीन के ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड कर दें। और साथ में
जैसे इसमें एक बहुत बड़ा एक लाभ ये मिलता है कि जो तनाव के कारण हो रहा है, तो जब नींद का एक आपका एक शेड्यूल जो बना हुआ है वो उतने ही बजे सोना है। कोई अगर विषम परिस्थिति ना हो कि भाई किसी कारण से अगर देर तक जागना पड़ रहा है, वो कभी जभी की बात हो सकती है, लेकिन डेली का एक रूटीन फिक्स रखें कि इतने बजे सो ही जाना है और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। माइग्रेन से हमको बचना है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना है, क्योंकि ये जो माइग्रेन है ये एक इसका सनशाइन से एक लिंक है। जैसे सूरज उगता है तो ये शुरू होता है, और शुरू होते होते जैसे जैसे सूरज अपनी एक दोपहर की चरम स्थिति तक जाता है तब तक ये बढ़ता रहता है, और जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे ये ढलने लगता है, कम होने लगता है। 4 से 12 घंटे तो नॉर्मली हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये 3 दिन तक भी हो जाता है। ये 3 दिन तक इसकी परेशानी जब बढ़ने लगती है तो ये 3 दिन तक भी परेशान कर सकता है। तो इन बातों को अगर हम ध्यान रखें कि कैफ़ीन का प्रयोग ना करें, कैफ़ीन जिन कोल्ड ड्रिंक्स में भी हैं उनको भी अवॉइड करें, ठंडा नहीं खाएं, और ऐसे में ठंडे में जैसे बहुत चिल्ड एसी में रहना या बहुत चिल्ड पानी पीना या फ्रिज का ठंडा पीना, उसको भी अवॉइड करें। तो हम इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें समाधान पे अगर हम जाएं तो समाधान इसका जो हमारी पद्धति जो है, जो हमें हमारे पेरेंट्स फोर फादर्स से मिली है, उसमें जो बहुत ज़्यादा सटीक जो पद्धति है वो है कि देशी गाय का घी पुराने से पुराना जितना उपलब्ध हो सके, वो देशी गाय का घी ना, अगर सर्दी का मौसम है तो आप थोड़ा उसको गुनगुना कर लें, हल्का सा टेम्परेचर उसमें आ जाए, पिघल जाए वो, तो 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना लेट के, रात के समय अवश्य करें ये, और उसको हल्की हल्की सांस के साथ में खींचना अंदर, तो ये बहुत लाभकारी होता है। और पहले तो जब इतना एलोपैथिक मेडिसिन का इतना प्रभाव नहीं था और हमारी आयुर्वेद पद्धति और घर के नुस्खे ही जो काम आते थे, उसमें इसका ये सटीक इलाज ये मौजूद था। और एक हमारे बचपन से जो सुनते आए वो एक इलाज है कि देशी गाय का दूध और गरम, और उसमें देशी घी में बनी हुई जलेबी, उसको डाल के और उसको खाना सुबह भूखे पेट, तो उसमें भी बहुत लाभदायक है। लेकिन आज की परिस्थिति में बहुत से बीपी और बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो उनको इस बात का अपना प्रिकॉशन रखना है कि वो कितना खा सकते हैं नहीं खा सकते, वो प्रिकॉशन उनको रखना है। लेकिन ये है कि माइग्रेन की समस्या में अगर हम जो हमारी एक प्रकृति ऐसी बनाए, जैसे चिंता भय का जो एक प्रकृति बन जाती है शरीर की, उसको हम काफ़ी हद तक प्राणायाम से भी दूर कर सकते हैं। खान पान को हम अपने ढंग पे ही सुधार सकते हैं, चिंता भय को प्राणायाम से, और अपने एक कंसंट्रेशन बना के कि मुझे इसको अवॉइड करना है, वरना ये बीमारी का न्योता है, माइग्रेन का न्योता है या माइग्रेन को बढ़ाने वाला है, तो उसको अवॉइड करना है। नींद हम अपने ढंग से अपनी मैनेज कर सकते हैं, खान पान हम मैनेज कर सकते हैं। और साथ में एक ये है कि माइग्रेन जिनको होता है उनको इसकी जब शुरुआत होती है तो उसकी एक प्राइमरी स्टेज उनको मालूम होती है कि अब मेरा सरदर्द बढ़ने वाला है, तो उनको जो भी एक इमीडिएट एक रिलीफ के लिए जो उनको एक पेन किलर सूटेबल है, या जो जिस पेन किलर को वो लेते रहते हैं उसकी एक मिनिमम डोज जो वो लेते हैं, वो अगर ले लेते हैं तो एक और ज़्यादा इसके बढ़े हुए स्वरूप से जो दिक्कतें आएंगी शरीर को, वो नहीं आती हैं और इमीडिएट एक कंट्रोल हो जाता है। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए, जैसा जो मैंने बताया, वो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए अगर करते हैं तो माइग्रेन की समस्या से निजात हम पा सकते हैं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।